गारंटी है कि कुछ ही मिनट में आप अपनी जिंदगी में मिलने वाली कामयाबी का राज जान लेंगे। दोस्तों, जब कभी भी जिंदगी में ये ख्याल आए कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, या सारी परेशानियां ऊपर वाले ने सिर्फ मेरे ही नसीब में क्यों लिखी, बाकी सब तो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों को सब कुछ लाइफ में कितनी आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, खुद को मोटिवेट करने के लिए और जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए आप बाज की जिंदगी का उदाहरण ले सकते हैं। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो बाज बनना, ना कि तोता, मैना या मोर, क्योंकि ये सभी पक्षी बहुत ज्यादा बोलते हैं मगर अक्सर मेहनत से बचते हैं। वहीं अगर बाज की बात करें तो वो बोलता तो कम है मगर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरता है। बाज अपने पंजों में लगभग 6 किलोग्राम तक का शिकार लेकर मीलों दूर तक उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। बाज की जो एक्चुअल क्वालिटीज हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें तो किसी भी तरह की बाधा हमारा रास्ता नहीं रोक सकती और जीवन में सफलता निश्चित ही मिलेगी। जैसे कि पहला नियम है, ईगल फ्लाइज अलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछी की तुलना में सबसे ऊपर उड़ता है। इसीलिए चिड़िया या अन्य साधारण पक्षी बाज की बराबरी कभी नहीं कर पाते। इस नियम से हम ये सीख सकते हैं कि जिन लोगों की सोच छोटी है या वो लोग जो लंबी उड़ान भरने से डरते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए ताकि हम अपनी सोच और उड़ान अपनी पोटेंशियल के हिसाब से फॉलो कर सकें और अपनी मैक्सिमम लिमिट तक काम कर सकें। दूसरा नियम है विजन। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर एंड स्ट्रांग होता है। बाज की ये खासियत है कि वे अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब वो अपना लक्ष्य एक बार सोच लेता है तो फिर रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए या परेशानियां हो, पर वे अपना लक्ष्य हासिल करके ही दम लेता है। हमारे जीवन में भी हम अपने विजन को साफ रख सकते हैं, जिससे कोई रुकावट अगर रास्ते में आए भी तो आपको पता होता है कि किस स्ट्रेटेजी के चलते आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तीसरा नियम है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। जब कभी बारिश या तेज आंधी तूफान आते हैं तो सारे पक्षी अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, घबरा जाते हैं, मगर बाज को बड़ा मजा आता है और वो तेज हवाओं के सहारे और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। अर्थात हम भी इस नियम को अपनाकर सफलता अपने नाम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कोविड आया और सारी दुनिया डर गई, सारी दुनिया घर में डर के बैठ गई, मगर कुछ लोगों ने उस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया और फेस मास्क बनाकर बेचने लगे। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी है और आसपास अवसर की तलाश रखनी चाहिए। चौथा नियम है कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकालकर बाहर फेंक देता है ताकि बाज के जो बच्चे हैं वो उस घोंसले में ज्यादा कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसलों में ज्यादा रिलैक्स फील करने लगे तो बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो आप भी रोज खुद को चैलेंज करते रहो ताकि किसी एक चीज में कंफर्टेबल ना हो और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया करने का सोचते रहो। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। आपको जितना भी कंफर्ट की आदत पड़ेगी, आने वाली लाइफ उतनी ही अनकंफर्टेबल होती जाएगी। बाज बर्ड किंगडम का राजा माना जाता है। औसतन इसकी उम्र 70 साल होती है, मगर 40 साल की उम्र आते आते उसकी चोंच बैंड हो जाती है। उसके पंख ज्यादा वजन होने के कारण पूरी तरह से उसके छाती से चिपक जाते हैं और खुल नहीं पाते, और उसके पंजे यानी उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। इसका अर्थ है
कि आप कह सकते हैं वह ज्यादा सक्षम नहीं होता बड़े शिकार करने के लिए। उस 40 साल की उम्र में उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक कि वे चाहे तो अपने आप को बूढ़ा मान ले और अब अपने मरने का इंतजार करता रहे, और दूसरा कि वो फिर से कोशिश करे दोबारा से जीने की, बादलों में राज करने की। वो हमेशा दूसरा ही रास्ता चुनता है। वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और अपनी चोंच चोटी पर मार मार कर तोड़ देता है। अपने नाखून भी उस पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, और अगले 2 महीने में जब दोबारा चोंच और नाखून आ जाते हैं तो उनसे अपने पंख भी नोच देता है, और देखते ही देखते लगभग 6 महीने के अंदर नए पंख भी आ जाते हैं। तो इस 6 महीने के कठिन और बेहद तकलीफदेह प्रोसेस के बाद वो एक नए बाज की भांति दोबारा राज करने के लिए सक्षम हो जाता है, और 6 महीने के दर्द के बदले 30 साल और जीता है। तो अगर आने वाली जिंदगी को खुशहाल और कामयाब बनाना है तो आहुति तो देनी पड़ेगी। अपने आराम और कंफर्ट का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वक्त नहीं है खुद को कमजोर समझने का। शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, बट जरूरत है इरादा करने की और अपना विजन क्लियर करने की। और अगर बाज के जीवन से प्रेरणा लेकर हम उन सभी क्वालिटीज को अपने जीवन में अपनाते हैं तो गारंटीड हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको इंस्पिरेशनल लगती हैं तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप जीवन में सफल देखना चाहते हैं। आज तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद है आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल रोजवेन टॉक्स।